हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की हेडलाइन में से ये वाला आर्टिकल हम पढ़ेंगे, डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। आप में से कईयों ने कमेंट लिख के बताया था कि वोकैबुलरी मुझे पहले डिस्कस करनी चाहिए, तो इस वाले आर्टिकल में पहले हम डिटेल में फर्स्ट है वोकैब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में कॉम्प्रिहेंड करेंगे, पैसेज को समझेंगे। और उसके बाद है पूरे आर्टिकल की जो शॉर्ट समरी कि हमने सीखा क्या, सिनॉप्सिस, वो पढ़ेंगे। ठीक है। फोर्थ होगा रीडिंग, क्लियरली अपने आप पढ़ के देख सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। लास्ट में फिर से एक क्विक रिवीजन होगा वर्ड मीनिंग्स का, वोकैब का। इस तरीके से अगर आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ोगे, आपको डिटेल में एक तो समझ में आ जाएगा, साथ ही जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है इन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, जिससे कि इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी। तो आइए आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया चाइना डिस्कस रिटर्न ऑफ फ्लाइट्स एट G20 समिट। G20 सम्मेलन में भारत और चीन ने चर्चा करी, डिस्कस किया रिटर्न ऑफ फ्लाइट्स मींस उड़ानों की बहाली पर। सो आइए पहले जो आर्टिकल में डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि बाद में आर्टिकल इजीली समझ में आ जाए। हमारा फर्स्ट वर्ड है डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट, इसका मीनिंग है डिस्कनेक्शन और विड्रॉल, विच्छेद, पीछे हटाना, अलगाव। टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग। इसी के सिनोनिम्स हो गए विड्रॉल, सेपरेशन, मतलब सिमिलर मीनिंग हो गया विड्रॉल, सेपरेशन, डिटैचमेंट, वापसी या अलगाव। और इसके ऑपोजिट एंटोनिम्स हो गए एंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट का एंगेजमेंट, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट मीन्स संलग्नता या जुड़ाव। इसी को एक बार यूज सेंटेंस में देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। द डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स वॉज अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स पीस। सो हमने डिसएंगेजमेंट अभी पढ़ा, पीछे हटना, अलगाव, विच्छेद। सो इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रूप्स मतलब सैनिक, सैनिकों का पीछे हटना शांति की दिशा में एक बड़ा कदम था, मेजर स्टेप, बड़ा कदम था। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अब नेक्स्ट वर्ड देख, रिजम्पशन, ये भी नाउन है। TION से फिनिश जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। रिजम्पशन मीन्स रीस्टार्टिंग समथिंग, इसमें री आया हुआ है तो आपको पता लग जाएगा। फिर से मीन्स पुनः आरंभ करना, फिर से स्टार्ट करना। सिनोनिम्स हो गए रिकमेंसमेंट, रिन्यूअल, पुनः प्रारंभ करना। कमेंस वर्ड से बना है और रिन्यूअल है पुनः फिर से प्रारंभ करना, शुरू करना। एंटोनिम्स ऑपोजिट हो गए सस्पेंशन या सेसेशन, डिसकंटिन्यूएशन, निलंबन, समाप्ति। सेंटेंस में देख लीजिए, द रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट्स इज क्रूशियल फॉर ट्रेड। रिजम्पशन मीन्स फिर से शुरू करना फ्लाइट्स को, उड़ानों को, ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट है ट्रेड, व्यापार के लिए। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी ये भी नाउन है और मीनिंग हो गया अ स्टेट ऑफ पीस एंड काम, शांति की अवस्था, शांति। इसके सिनोनिम्स हो गए सेरेनिटी, कामनेस, पीस, संतोष या शांति। सेरीन से बना है सेरेनिटी। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड हो गए केओस, अनरेस्ट, डिस्टर्बेंस, अव्यवस्था या अशांति। अब यूजेज देख लीजिए, द डिसएंगेजमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर। बॉर्डर है सीमा, ट्रैंक्विलिटी शांति, डिसएंगेजमेंट है पीछे हटना, अलगाव। सो हम कह सकते हैं कि डिसएंगेजमेंट मीन्स सेना की वापसी ने, हैज कंट्रीब्यूटेड योगदान दिया है, टू ट्रैंक्विलिटी शांति स्थापित करने में, एट द बॉर्डर सीमा पर, सैनिकों की वापसी ने सीमा पर शांति में योगदान दिया है। नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रक्टिव, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है यूजफुल एंड बेनिफिशियल, हेल्पफुल भी बोल सकते हैं, हेल्पफुल, उपयोगी, सहायक या रचनात्मक। सिनोनिम्स हो गए इसके प्रोडक्टिव, पॉजिटिव, बेनिफिशियल, सार्थक या सकारात्मक। और इसी के एंटोनिम्स ऑपोजिट है डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव, हार्मफुल, विनाशकारी या नकारात्मक, नेगेटिव। यूजेज देख लीजिए, बोथ नेशंस अग्रीड ऑन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस फॉर द फ्यूचर। बोथ नेशंस दोनों ही राष्ट्र, इंडिया एंड चाइना, अग्रीड ऑन सहमत हुए, अग्रीड ऑन कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, एक पॉजिटिव चर्चा, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए। नेक्स्ट वर्ड है
यूनिलैटरल, यूनिलैटरल ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। एल से फिनिश होते हैं वर्ड्स, एडजेक्टिव होते हैं जनरली। सो इसका मीनिंग है एक तरफा, या बोल सकते हैं एक पक्षीय। मीनिंग लिखा हुआ है डन बाय वन साइड ओनली, एक तरफा। सिनोनिम्स हो गए वन साइडेड, इंडिपेंडेंट, सिंगुलर, एक पक्षीय या स्वतंत्र। एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग है बाइलेटरल, यूनिलेटरल का ऑपोजिट हो गया बाइलेटरल, म्यूचुअल, जॉइंट, द्विपक्षीय या परस्पर। इसका यूजेज देख लीजिए सेंटेंस में, इंडिया ऑपोजेस यूनिलैटरल डिसीजंस दैट अफेक्ट ग्लोबल डायनेमिक्स। भारत विरोध करता है, अपोज करता है यूनिलैटरल मतलब एक तरफा फैसलों को जो कि अफेक्ट प्रभावित करेंगे ग्लोबल मींस पूरे विश्व के, और डायनेमिक्स दूसरे देशों के, पूरे विश्व का है ग्लोबल डायनेमिक्स मतलब दूसरे देशों के साथ संबंध। इसलिए भारत अपोज करता है, विरोध करता है ऐसे यूनिलैटरल एक तरफा फैसलों का। नेक्स्ट वर्ड है एम्पास, एम्पास ये भी नाउन है और इसका मीनिंग है अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। अ सिचुएशन वेयर नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक स्थिति जहां पर भी बिल्कुल भी प्रगति का स्कोप ही नहीं है। और ये जनरली कब होता है, लोगों के सहमत न हो पाने के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें कि कोई भी बात या काम आगे ही ना बढ़ सके। सो इसको हम गतिरोध भी बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हो गए डेडलॉक, स्टेलमेट, स्टैंड स्टिल, अवरोध, गतिरोध। एंटोनिम्स ऑपोजिट वर्ड है ब्रेक थ्रू, सोल्यूशन, अग्रीमेंट, सुलह या समाधान। इसका यूसेज देख लीजिए, टॉक्स वर हेल्ड टू रिजॉल्व द एम्पास ऑन द एलएसी। रिजॉल्व होता है किसी इशू को सुलझाना, एम्पास हमने अभी पढ़ा गतिरोध, अवरोध, ऑन द एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी पर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए टॉक्स वर हेल्ड, बातचीत हुई। नेक्स्ट वर्ड इज कमेमोरेट, कमेमोरेट ये वर्ब है और मीनिंग है इसका टू ऑनर और सेलिब्रेट समथिंग, स्मरण करना। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पास्ट में मतलब कि अतीत में हुई कोई भी घटना को याद करने के लिए स्मरण उत्सव मनाना। तो क्या हो गया, स्मरण करना, याद करना। सिनोनिम्स हो गए सेलिब्रेट, ऑनर, ऑब्जर्व, उत्सव मनाना या सम्मान करना। एंटोनिम्स है इग्नोर, नेग्लेक्ट, फॉरगेट, अवहेलना करना, याद ना करना। यूजेज हो गए द नेशंस प्लान टू कमेमोरेट 75 years of their relations। नेशंस अलग अलग राष्ट्र प्लान योजना बना रहे हैं, टू कमेमोरेट सम्मान देते हुए कोई उत्सव मनाने की, 75 years ऑफ देयर रिलेशन, और यहाँ पर है कि 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने की राष्ट्रों ने योजना बनाई है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे। सो चलिए अब डिटेल में आर्टिकल को समझते हैं। इंडिया चाइना डिस्कस रिटर्न ऑफ फ्लाइट्स एट G20 समिट। भारत और चीन ने G20 सम्मेलन में उड़ानों की बहाली पर उन्होंने चर्चा करी। A month after, India and China announced that they would disengage their troops along the line of actual control। फिर कॉमा है, इतना समझते हैं पहले। भारत और चाइना के अनाउंस्ड मतलब घोषणा करने के एक महीने के बाद, अ मंथ आफ्टर, दैट दे वुड डिसएंगेज की वो अलग करेंगे, पीछे हटाएंगे अपने अपने सैनिक ट्रूप्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी के पास से। द टू कंट्रीज हैव अग्रीड टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स। दोनों के दोनों देश तैयार हो गए हैं, हैव अग्रीड डिस्कस चर्चा करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स अगले कदम, इन देयर रिलेशनशिप अपने संबंधों में, इंक्लूडिंग द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, जिसमें कि शामिल है रिजम्पशन, हमने पढ़ा था ये वाला वर्ड, पुनः आरंभ करना, फिर से शुरू करना, डायरेक्ट फ्लाइट सीधी उड़ाने, वीजास, जर्नलिस्ट परमिशंस, जर्नलिस्ट पत्रकार परमिशन उनको अनुमति, पत्रकारों को अनुमति, रिवर डेटा शेयरिंग, रिवर से रिलेटेड डेटा को शेयर करना, साझा करना, एंड अलाउइंग इंडियन पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर, और अलाउ करना, अनुमति देना इंडियन पिलग्रिम्स भारतीय तीर्थ यात्रियों को, पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री, टू कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाने में। तो भारत और चाइना ने
पिछले महीने जब अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि वो अपने अपने ट्रूप्स को, सैनिकों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से डिसएंगेज कर लेगी, हटा लेगी। सो तब के बाद टू कंट्रीज हैव अग्रीड, अब वो सहमत हो गई हैं चर्चा करने के लिए अपने अगले कदम अपने संबंधों में, इंक्लूडिंग जिसमें कि सीधी उड़ानें, वीजा, पत्रकारों को अनुमति और नदी का डेटा साझा करना, रिवर का डेटा साझा करना, भारतीय तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर जाने की इजाजत, ये सब शामिल है। This announcement was made after External Affairs Minister S. Jaishankar met with Chinese Foreign Minister Wang Yi on the sidelines of the G20 summit in Rio de Janeiro on Monday. So ये जो announcement, ये घोषणा की गई, was made, ये की गई आफ्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर मेट, जब वो मिले विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले, ऑन द साइडलाइंस ऑफ। सो इस फ्रेज का मतलब है नॉट बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मीटिंग G20 समिट। सो G20 का जो सम्मेलन है जो कि यहाँ पे हो रहा है रियो डी जेनेरो ऑन मंडे, सोमवार को। Their first interaction since the LAC disengagement agreement on October 21, और ये था उनका पहला इंटरैक्शन, पहली मुलाकात since the LAC disengagement। सो यहाँ पे आप इंटरैक्शन में बैठक भी बोल सकते हो, पहली बैठक। since मतलब पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कब से, LAC डिसएंगेजमेंट जो कि अग्रीमेंट हुआ था अक्टूबर 21 को कि LAC में डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा, सेनाएं अपनी अपनी जगह पीछे हट जाएंगी। एंड अ मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इन रशिया, और मीटिंग है, बैठक बिटवीन PM नरेंद्र मोदी जी और चीन के प्रेसिडेंट्स जी जिनपिंग रशिया में हुई। अब यहाँ पे कोटेशन मार्क्स में है, ये किसी की डायरेक्ट स्पीच है, किसी के वर्ड्स है, और यहाँ पे लिखा गया द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड ऑन मंडे, ये कहा है विदेश मंत्रालय ने। पढ़ते हैं इसको। द मिनिस्टर्स recognized that the disengagement in our border areas had contributed to the maintenance of peace and tranquility. So ministers, मंत्रियों ने recognized मीन्स उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, दैट द डिसएंगेजमेंट जो कि अलगाव हुआ है, पीछे हटी है सेनाएं इन आवर बॉर्डर एरिया, सीमा क्षेत्रों से, हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड उन्होंने योगदान दिया है, टू द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस शांति और ट्रैंक्विलिटी भी शांति होता है, शांति बहाल करने में उन्होंने योगदान दिया है, ये विदेश मंत्रालय ने कहा। फिर से कोटेशन मार्क्स है यहां से लेके यहां तक, इट एडेड, फिर से विदेश मंत्रालय ने ही आगे कहा, it was agreed that a meeting of the special representatives and of the foreign secretary vice minister mechanism will take place soon. It was agreed, सहमति हुई थी, अग्री मतलब सहमत होना, सहमति हुई थी, दैट की अ मीटिंग ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की विशेष प्रतिनिधियों की एक बैठक, एंड ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी वाइस मिनिस्टर मैकेनिज्म, और विदेश सचिव उप मंत्री तंत्र की एक बैठक, विल टेक प्लेस सून, जल्द ही होगी, इट एडेड, उसने आगे बताया। रेफरिंग टू टॉक्स ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन, रेफरिंग मतलब जिक्र करना, टू टॉक्स बातचीत के ऊपर, ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन सीमा के प्रश्न को लेकर, बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल एंड मिस्टर वांग, जो कि हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल जी के बीच में एंड मिस्टर वांग के बीच में, एज वेल एज साथ ही में बिटवीन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री एंड काउंटर पार्ट। सो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के बीच में एंड हिज काउंटर पार्ट। सो इस वर्ड का मीनिंग है अ पर्सन हु हैज सिमिलर पोजिशन और फंक्शन इन अ डिफरेंट कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, समकक्ष भी बोलते हैं इसको। द मिनिस्ट्री सेड India had been principled, consistent and independent in its actions, और मंत्रालय ने कहा कि इंडिया हैड बीन, भारत रहा है, प्रिंसिपल्ड सिद्धांतवादी, कंसिस्टेंट ऑलवेज हैविंग द सेम ओपिनियन, आप ऐसे बोल सकते हो कि सामंजस्य बना के रखता है, इन कंसिस्टेंसी विद, इन हार्मनी विद
एंड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहा है इन इट्स एक्शंस, अपने कार्यों में, एंड वाज अगेंस्ट, और ये खिलाफ है यूनिलेटरल अप्रोचेस। यूनिलेटरल हमने पढ़ा था, एक तरफा, अप्रोचेस दृष्टिकोण, टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस। डोमिनेंस मीन्स कंट्रोल या प्रभुत्व या पावर, एस्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में। ये इसके खिलाफ रहा है, ऐसी अप्रोचेस के खिलाफ रहा है जो एक तरफा होती हैं और डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में। अब आगे पढ़ते हैं ऑन द ग्लोबल स्टेज। सो ग्लोबल मतलब वैश्विक और स्टेज है मंच। वैश्विक स्तर पर अब इसकी बात करते हैं। डिस्कसिंग देयर रोल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, मिस्टर जयशंकर एंड मिस्टर वांग रेफर टू द constructive engagement between India and China at BRICS, the Shanghai Cooperation Organization and G20। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका पर चर्चा करते हुए मिस्टर जयशंकर ने और मिस्टर वांग ने ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और G20 में भारत और चीन के बीच कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, पॉजिटिव जुड़ाव जो हो रहा है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक जुड़ाव जो है, उसका उन्होंने जिक्र किया, रेफर किया इसकी तरफ। The meeting came as Mr. Modi and Mr. G arrived in Rio to address the G20 summit। ये वाली बैठक तब हुई जब श्री मोदी और मिस्टर जी पहुंचे रियो में, टू एड्रेस, संबोधन करने के लिए, द G20 समिट, G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए जब पहुंचे तब ये मीटिंग हुई। मिस्टर मोदी हेल्ड bilateral talks with the leaders of a number of countries। bilateral talks हो गया कि जो फॉर्मल डिस्कशंस होते हैं, औपचारिक चर्चाएं होती हैं बिटवीन टू कंट्रीज या ग्रुप ऑफ कंट्रीज। सो मोदी जी ने बायलैटरल टॉक्स करी विद द लीडर्स, नेताओं के साथ, ऑफ अ नंबर ऑफ कंट्रीज, कई देशों के साथ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ब्राजील, इंडोनेशिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, while exchanging greetings with others on the sidelines of the summit। exchanging greetings मतलब शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हुए, with others दूसरों के साथ, on the sidelines of the summit। so इस समिट के दौरान उन्होंने शुभकामनाओं का भी आदान प्रदान किया। officials said, however, हालांकि अधिकारियों ने कहा, that no formal bilateral meeting had been scheduled with the Chinese president, कि चीन के राष्ट्रपति के साथ कोई भी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक, नो लिखा गया है तो कोई भी शेड्यूल नहीं की गई थी या निर्धारित नहीं की गई थी चाइनीज प्रेसिडेंट चीन के राष्ट्रपति के साथ। द टू फॉरेन मिनिस्टर्स लास्ट मेट ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट इन कजान। दोनों विदेश मंत्रियों ने लास्ट मेट, पिछली बार मिले थे, ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स समिट के दौरान, इन कजान, जो कि कजान में हुई थी। सो लास्ट मेट मतलब आखिरी बार तब वो लोग मिले थे। accompanying their leaders, accompany मतलब किसी के साथ जाना, सो अपने नेताओं के साथ ये गए थे। and held talks in June and July that are believed to have set the pace for military and diplomatic talks। held talks मतलब बातचीत करी थी, इन जून एंड जुलाई, इन मंथ्स में, दैट आर बिलीव्ड, ये टॉक्स के लिए यूज किया गया है, जो कि या जिनके बारे में कहा जाता है, टू हैव सेट द पेस मीन्स शुरू किया, सेट द पेस, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि टू टेक द लीड या प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड। तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक शुरुआत कर दी फॉर मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक टॉक्स, सैन्य और राजनीतिक वार्ता के लिए, टू रिजॉल्व द एम्पास ऑन द LAC, रिजॉल्व सुलझाने के लिए, एम्पास हमने वर्ड पढ़ा था, गतिरोध, जो कि है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। मिलिट्री, सैन्य और डिप्लोमेटिक राजनयिक वार्ता की पेस जो है वो निर्धारित कर ली थी। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट बाय Chinese Ministry of Foreign Affairs, Mr. Wang had said that, चीनी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार, श्री वांग ने कहा कि चाइना इंडिया रिलेशंस हैव बीन रीस्टार्टेड एंड रीलॉन्च्ड। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, उन्हीं के वर्ड्स हैं।
भारत और चीन के संबंधों को हैव बीन रीस्टार्टेड, फिर से शुरू किया गया है, एंड रीलॉन्च्ड, फिर से लॉन्च किया गया है, आफ्टर द मोदी जी मीटिंग इन काजन। काजन में मोदी और जी की बैठक के बाद ऑन अक्टूबर 23, जो कि इस दिन हुई थी। इन पर्टिकुलर ही मेंशन द लैक ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, खास तौर पर या मूल रूप से ही मेंशन उन्होंने बताया द लैक ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, सीधी उड़ानों में कमी, विच वर ओरिजिनली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। विच वर मतलब उड़ानों के बारे में बोला गया है जो कि शुरू में सस्पेंड हो गई थी या बंद कर दी गई थी कोविड-19 के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे, बट वर नेवर रेस्टोर्ड ड्यू टू द टेंशंस एट द एलएसी। लेकिन ये वाली उड़ानें, वर यूज किया है, नेवर रेस्टोर्ड, फिर से कभी भी शुरू नहीं हुई, किसकी वजह से? ड्यू टू टेंशंस, तनाव के कारण, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। ये वाली उड़ानें कभी भी बहाल नहीं की गई, जबकि ये बंद कर दी गई थी कोविड-19 महामारी के टाइम पे और इस टेंशन के कारण। एंड कॉल्ड फॉर दिल्ली एंड बीजिंग, यहाँ पे आप कॉल्ड फॉर का मीनिंग बोल सकते हैं कि उन्होंने सजेस्ट किया दिल्ली एंड बीजिंग की ये दोनों देश टू प्लान, योजना बनाने का, टू कमेमोरेट द 75th ईयर, 75 साल, या आप बोल सकते हैं 75th लिखा हुआ है ना, तो 75वें साल ऑफ देयर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन 2025, अपने राजनयिक जुड़ाव के जो कि 2025 में होगा, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए, एक स्मरण उत्सव मनाने के लिए। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीधी उड़ानें, जिनको कि मूल रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया था, बंद कर दिया था, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के कारण कभी भी फिर से शुरू नहीं किया गया, बहाल नहीं किया गया, उनको बोला गया है कि दिल्ली और बीजिंग सन 2025 में अपने राजनयिक जुड़ाव के 75वें वर्ष को मनाने की योजना बनाने का उनसे आह्वान किया, स्ट्रांगली सजेस्ट किया। एक बार जो भी राइटर हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, शॉर्ट में क्या बताना चाहते हैं, शॉर्ट सिनॉप्सिस, छोटी समरी एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। द टोन, इस पूरे के पूरे आर्टिकल की टोन है फॉर्मल है, औपचारिक है, न्यूट्रल है, किसी का पक्ष नहीं लिया गया है, इसमें न्यूट्रल है। इंडिया एंड चाइना फॉलोइंग देयर डिसएंगेजमेंट अलोंग द एलएसी डिस्कस्ड द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा एंड अदर कोऑपरेटिव मेजर्स एट द G20 समिट। कि G20 समिट में क्या क्या डिस्कस किया भारत और चीन ने अपने डिसएंगेजमेंट के बाद, मतलब कि जो सेनाएं हटा दी हैं उसके बाद, एलएसी से जो सेनाएं हटा दी हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि दोबारा से डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल की जाए, वीजा और बाकी भी जो कोऑपरेटिव मेजर्स हैं, और G20 समिट में उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया। द डिस्कशंस एम टू रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज एंड इम्प्रूव बाइलैटरल रिलेशंस। ये जो चर्चाएं हैं इनका लक्ष्य क्या है? रिजॉल्व, सुधारने का, लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज, लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है जो पुराने तनाव है या प्रॉब्लम्स है, एंड इम्प्रूव बाइलैटरल रिलेशंस, दोनों पक्षों के जो द्विपक्षीय संबंध है उनमें सुधार लाने के लिए, फोकसिंग ऑन पीस एंड म्यूचुअल कोलैबोरेशन, परस्पर सहयोग और शांति स्थापित करने पर फोकस किया गया। जो भी चर्चाएं हुई है उनका एम यही है कि तनाव घट जाए और दोबारा से शांति बहाल हो जाए। अब एक बार पूरा आर्टिकल बिना किसी हेल्प से एक बार रीड कर लेते हैं। India China discuss return of flights at G20 summit. A month after India and China announced that they would disengage their troops along the line of actual control (LAC), the two countries have agreed to discuss the next steps in their relationship, including the resumption of direct flights, visas, journalist permissions, river data sharing, and allowing Indian pilgrims to Kailash Mansarovar. This announcement was made after External Affairs Minister S. Jaishankar met with Chinese Foreign Minister Wang Yi on the sidelines of G20 summit in Rio de Janeiro on Monday. Their first interaction since the LAC disengagement agreement on October 21, and a meeting between PM Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping in Russia. The ministers recognized that the disengagement in our border areas had contributed to the maintenance of peace and tranquility,
the Minister of External Affairs said on Tuesday. It was agreed that a meeting of special representatives and of the Foreign Secretary Vice Minister mechanism will take place soon, it added, referring to talks on the boundary question between National Security Advisor Ajit Doval and Mr. Wang, as well as between Foreign Secretary Vikram Misri and his counterpart. The ministry said India has been principled, consistent, and independent in its actions and was against unilateral approaches to establish dominance. On a global stage, discussing their role on the international stage, Mr. Jaishankar and Mr. Wang referred to the constructive engagement between India and China at the BRICS, the Shanghai Cooperation Organization, and G20. The meeting came as Mr. Modi and Mr. Xi arrived at Rio to address the G20 summit. Mr. Modi held bilateral talks with the leaders of a number of countries, including Brazil, Indonesia, Italy, the UK, and Australia, while exchanging greetings with others on the sidelines of the summit. Officials said, however, that no formal bilateral meeting had been scheduled with the Chinese president. The two foreign ministers last met during the BRICS summit in Kazan, accompanying their leaders, and held talks in June and July that are believed to have set the pace for military and diplomatic talks to resolve the impasse on the LOC. According to a statement by the Chinese Ministry of Foreign Affairs, Mr. Wang said that China India relations have been restarted and relaunched after the Modi G meeting in Kazan on October 23. In particular, he mentioned the lack of direct flights, which were originally suspended during COVID-19 pandemic but were never restored due to tensions at the LAC, and called for Delhi and Beijing to plan to commemorate the 75th year of their diplomatic engagement in 2025. अब एक बार फिर से वर्ड मीनिंग्स क्विक रिवीजन कर लेते हैं. डिसएंगेज्ड, अलगाव, विच्छेद, पीछे हटाना. रिजम्पशन, पुनः आरंभ करना, फिर से आरंभ करना, शुरू करना. ट्रैंक्विलिटी, शांति. कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, पॉजिटिविटी. यूनिलैटरल, एक तरफा. एम्पास, गतिरोध. कमेमोरेट, स्मरण करना. मैकेनिज्म, तंत्र या प्रक्रिया. डिप्लोमेटिक, कूटनीति. बाउंड्री, सीमा. कोलैबोरेशन, सहयोग. टेंशन, तनाव. रीइंफोर्स, और भी मजबूत करना. पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, नजरिया. एंगेजमेंट, जुड़ाव या संलग्नता. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल. अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में.